हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्ट्रगल ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजेश कुमार आज प्राचीन इतिहास का एक मस्त टॉपिक से बात करने वाला हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, गौतम बुद्ध बुद्ध धर्म की शिक्षाएं, जन्म और प्रारंभिक जीवन, ज्ञान प्राप्ति, बुद्ध जी के धर्म चक्र परिवर्तन, उनके उपदेश, शिक्षाएं और महापरिवार निर्माण का जो उनकी विरासत रही है, उनकी संपूर्ण जानकारी हम आसान भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। जो आने वाले सभी विभिन्न एग्जामों में, चाहे कोई भी एग्जाम हो, आपको यहाँ से एक या दो क्वेश्चन देखने को अवश्य मिलते हैं। तो आइए हम गौतम बुद्ध के बारे में विशेष जानकारी अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उनके जन्म की। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म के बारे में है, तो गौतम बुद्ध जी का जन्म 563 ईसा पूर्व में कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी। लुम्बिनी एक वन है, कपिलवस्तु, वर्तमान में रुक्नदेही यानी नेपाल में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी वन में हुआ था, कपिलवस्तु में, जो अब नेपाल में पड़ता है। बात करते हैं पिता की, तो इनके पिताजी शुद्धोधन थे, जो कपिलवस्तु के शासक थे, राजा थे। इनकी माता का नाम महामाया देवी था। इनके जन्म के बाद एक सप्ताह बाद इनकी मृत्यु हो गई और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका लालन पालन या इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था, जो विमाता के रूप में, क्योंकि इनकी माता का एक सप्ताह बाद मृत्यु हो गई थी। इनका विवाह भी 16 वर्ष की आयु में हो गया था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। इनके एक पुत्र प्राप्त था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। और इनका जो शिष्य थे दो, आनंद और उपाले। तो ये तो हो गया गौतम बुद्ध के जीवन परिचय के बारे में। आइए इनकी शिक्षाओं और ज्ञान के बारे में बात करते हैं। गृह त्याग की जो घटना है, महापरिनिर्वाण कहलाती है। यह गृह त्याग की घटना कब होती है? 29 वर्ष की, 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो जाता है। एक बच्चे होने के बाद 29 वर्ष में गौतम बुद्ध जी ने ज्ञान की खोज के लिए गृह त्याग कर लेते हैं, जिसे हम महापरिनिर्वाण कहते हैं। इनका सारथी चन्ना चन्ना वही सारथी है जो इनके चार दृश्यों का परिचय कराता है, जिनसे इनके मन में यह विचार उत्पन्न होता है कि सन्यासी का जीवन ही सबसे सुखद और अच्छा जीवन है। और इनका जो प्रिय घोड़ा था, उसका नाम कंथक था। इनके प्रारंभिक गुरु जो थे, आलार कलाम थे, जो साख्य दर्शन के आचार्य भी थे। हालांकि 29 वर्ष की आयु में निकलने के बाद 6 वर्ष गहन तपस्या करने के बाद 35 वर्ष की आयु में बोध गया यानी उर्वेला, जो बिहार में पड़ता है, वैशाख पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और यह बुद्ध कहलाए। हालांकि इसके बाद इन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ यानी वाराणसी में, जिसका प्राचीन नाम मृगदाय कुटी विहार यानी वर्तमान में वाराणसी, जिसे बनारस काशी कहते हैं, सारनाथ में दिया था 5 ब्राह्मणों को। और इनका जो अंतिम वर्षावास यानी इनकी जो मृत्यु जो हुई थी, वैशाली में हुई थी। आगे हम देखते हैं, जो भी बिहार में पड़ता है। ज्ञान प्राप्ति का स्थल के बारे में बात करें, तो ज्ञान प्राप्ति का स्थल अभी हमने बताया आपको, कहाँ पर? बिहार में बोध गया, जो बिहार में पड़ता है। नदी कौन सी थी? निरंजना नदी पूछा जाता है। निरंजना नदी के तट पर 6 वर्ष के बाद उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, और वो वृक्ष का पेड़ जो था, वो बोधि वृक्ष के नीचे इस घटना को, ज्ञान प्राप्त की घटना को संबोधि कहते हैं। जैसे जब वो गृह त्याग करते हैं तो महापरिनिर्वाण होता है, और जब उन्हें ज्ञान प्राप्ति होती है, उस घटना को हम संबोधि कहते हैं। मैंने बताया कि प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ के ऋषि पत्तन में दिया था। सारनाथ का प्राचीन नाम ऋषि पत्तन था, 5 साथियों को। और इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि धर्म चक्र परिवर्तन क्या है, संबोधि क्या है, महापरिनिर्वाण क्या है। तो धर्म चक्र परिवर्तन, जब इनको ज्ञान बांटना प्रारंभ किए सर्वप्रथम सारनाथ में, तो इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। हालांकि सर्वाधिक उपदेश की बात करते हैं तो यह कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। और इनका जो अंतिम उपदेश था कुशीनगर, यानी कुशीनगर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। धर्म प्रचार का स्थल इनके कई उस समय के जो 16 महाजनपद थे, उनमें से मगध, अंग, काशी, मल्ल, शाक्य, वज्जी, कौशल तमाम लोग थे। तमाम प्रदेशों में दिए थे, जनपदों में। जीवन के अंत की बात करते हैं तो इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई थी।
और 80 वर्ष की आयु में। और भी दिन था वैशाख पूर्णिमा। इनके इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण, इस घटना को भी क्या कहा जाता है? परिनिर्वाण और निर्वाण। महापरिनिर्वाण नहीं, निर्वाण कहा जाता है। इस घटना को निर्वाण कहा जाता है। और क्योंकि इनकी जीवन का अंतिम समय था। अ, इनके ज्ञान प्राप्ति का दिन और जन्म का दिन, गृह त्याग का दिन सब वैशाख पूर्णिमा के दिन ही माना जाता है, ऐसा कहा जाता है। हालांकि गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद जो इनके ज्ञान का प्रचार प्रसार के बारे में जो तमाम राजाओं ने किया, उनमें से कुछ राजाएं बहुत संगतियां लगाकर किए थे। आइए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं बहुत संगतियों से, उसके बारे में समझ लेते हैं। 483 ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं। 483 ईसा पूर्व में यह बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद राजगृह में प्रथम बौद्ध संगति है। 483 ईसा पूर्व में सप्तऋषि गुफा में आयोजित की गई थी। उस समय जो शासक थे हर्यक वंश के अजात शत्रु थे और अध्यक्ष उस संगति के महाकश्यप जी को बनाया गया था। हालांकि इस संगति में कार्य क्या हुआ था, बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों में संकलित किया गया था, एक सुत्त पिटक और एक विनय पिटक। सुत्त पिटक आनंद द्वारा जो उनके शिष्य थे और विनय पिटक उपालि द्वारा, ये भी उनके गौतम बुद्ध जी के शिष्य ही थे। और बात करते हैं दूसरी बौद्ध संगति की। दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ था। उस समय के शासक किसने कराया था? कालाशोक, ये शिशुनाग वंश के थे। और अध्यक्ष की बात करते हैं तो सब्बाकामी अध्यक्ष थे। इस द्वितीय बौद्ध संगति में 383 ईसा पूर्व में हुई थी। कौन सी घटना हुई? भिक्षुओं के बीच अनुशासन को लेकर मतभेद हुआ और बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, स्थिवर और महासंघिका। द्वितीय बौद्ध संगति 383 इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि शासक में कालाशोक की बात करेंगे, सब्बाकामी अध्यक्ष थे। उसके बाद तृतीय बौद्ध संगति की बात करते हैं, काफी फेमस है, 150 पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था। उस समय के शासक सम्राट अशोक, बौद्ध धर्म का सबसे ज्यादा प्रसार करने वाला मौर्य वंश का शासक सम्राट अशोक, अशोक महान के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्होंने अपने पुत्र धर्मेंद्र और पत्नी बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था धर्म प्रचार प्रसार के लिए, और भी अपने तमाम राजदूतों को विभिन्न विभिन्न देशों में भेज करके बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करवाए थे। और यह तृतीय बौद्ध संगति लगवाते हैं 250 ईसा पूर्व में। और अध्यक्ष कौन थे? मोगली पुत्र। इसमें कार्य क्या हुआ? तीसरे पिटक, अभिधम पिटक, जैसे मैंने बताया, सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ये बौद्ध धर्म के 3 पिटक हैं। वेरी इंपॉर्टेंट बुक है, साहित्य इनके हैं, इनकी किताबें हैं, जिसमें बौद्ध धर्म के भिक्षुओं का विदेशों में धर्म प्रचार करने के लिए भेजा गया था। तृतीय बौद्ध संगति में मैंने पहले ही बता दिया, संघमित्रा को और धर्मेंद्र को इन्होंने भेजा था सम्राट अशोक। उसी प्रकार सभी इस बौद्ध संगति के बाद सभी देशों में सम्राट अशोक ने विभिन्न लोगों को बौद्ध धर्म की प्रचार भिक्षुओं को करने के लिए विदेशों में प्रचार के लिए भेजा था। आइए हम चतुर्थ बौद्ध संगति की बात कर लेते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगति की बात करें तो 72 ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में यह कुंडल वन कश्मीर में आयोजित की गई थी। इस समय के शासक कनिष्क यानी कुषाण वंश के शासक थे। कनिष्क ने करवाया था चौथी बौद्ध संगति। बात करते हैं अध्यक्ष वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष अशोक घोष थे। परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि बौद्ध धर्म को स्पष्ट रूप से 2 संप्रदायों में विभाजित कर दिया गया, हीनयान और महायान। तो चौथे बौद्ध संगति में क्या हुआ? बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बट गया, हीनयान और महायान। ये इसकी विशेषता थी। आइए कुछ और बौद्ध धर्म के बारे में जान लेते हैं। त्रिपिटक, जैसे मैंने बताया, त्रिपिटक बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख ग्रंथ हैं। विनय पिटक जिसमें नियम है बौद्ध धर्म के। सूत्र पिटक बात करें, गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेश सूत्र पिटक में है। अभिधम पिटक की बात करें तो इसमें व्याख्या है। और बौद्ध धर्म की भाषा के रूप में बात करें तो पाली भाषा है।
नोट, चौथी बौद्ध संगति के दौरान बौद्ध ग्रंथों को संस्कृत में भी अनुवाद करना शुरू हुआ था। भगवान बुद्ध के जीवन से कुछ प्रमुख घटनाएं उनके प्रतीक हैं, ये भी क्वेश्चन पूछता है, उसको भी याद करिए आप। जन्म की बात करें तो कमल और सांड, लोटस या बोल एंड बोल, इनके जन्म को। गृह त्याग, महाभिनिष्क्रमण, घोड़ा, हॉर्स। और ज्ञान प्राप्ति, निर्वाण, प्रथम उपदेश, धर्म चक्र परिवर्तन, मृत्यु, महापरिनिर्वाण स्फूर्त। सॉरी, मैं पहले बता दिया था महापरिनिर्वाण गृह त्याग में, तो गृह त्याग की घटना इनका महाभिनिष्क्रमण महाभिनिष्क्रमण है। शायद मैं महापरिनिर्वाण बता दें, उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये चार इनके जन्म और ज्ञान और उपदेश और मृत्यु, ये चार चीज पूछता है। गृह त्याग के समय जो घटना होती है उसे हम कहते हैं महाभिनिष्क्रमण, और जो ज्ञान प्राप्ति होती है उसको निर्वाण कहते हैं, और जो उपदेश पहला देते हैं सारनाथ में, ऋषिपत्तनम में, उस घटना को हम कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन, और जब मृत्यु होती है तो उसे हम कहते हैं महापरिनिर्वाण। ये चारों घटनाएं वैशाख पूर्णिमा के दिन, ऐसा माना जाता है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था, वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था, और बुद्ध पूर्णिमा इसीलिए मनाई जाती है, काफी फेमस है। तो इनमें से जो भी टॉपिक हमने बताया है, जो भी पॉइंट बताए हैं, सब इम्पोर्टेंट है, एकदम निचोड़ करके लाए हैं। और रह गई भाई जो संगतियां हैं, बौद्ध संगति, प्रथम संगति, इसको याद करने के लिए तो कुछ ट्रिक भी बता सकता हूँ। जैसे यदि आपको कौन से शासक थे और कौन से स्थान पे हुआ था, इसकी भी एक छोटी ट्रिक है, कैसे आप याद करेंगे। मान लीजिए आपको कि उस समय जो बौद्ध संगतियां हुई थी, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, सबको पता है, 483 ईसा पूर्व में, और 383, 483, 383, 250 और 72, ये इम्पोर्टेंट है, सब लोग याद हैं, आराम से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और रह गई बात कि उस समय के शासक कौन थे और कहाँ कहाँ हुआ था। अक्सर यहाँ इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो उसके लिए भी एक छोटी सी ट्रिक है। आज, काल, शोक, कनिष्क। कनिष्क, आज का शोक, आज से अजात शत्रु पहली, काल से काला शोक, शोक से सम्राट अशोक, कनिष्क से कनिष्क, ये चार बौद्ध संगतियों के कराने वाले शासक थे। और दूसरी बात, कहाँ कहाँ हुआ था ये आप जानते हैं, पहला राजगृह में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, तीसरा और चौथा कुंडलवन में। तो यहाँ अगर आप ट्रिक बनाना चाहें तो बना सकते हैं आराम से, कि राजा ने वैशाली को वैशाली को वैशाली को वैशाली को वैशाली के कर सकते हैं, राजा ने वैशाली के पुत्र को वन में भेजा। अब यहाँ से समझ लीजिए, राजा ने यानी राजगिरी, वैशाली यानी वैशाली ने, के पुत्र यानी पाटलिपुत्र, अब जान जाइए। तो तीसरा स्थान हो गया वन यानी कुंडल वन यानी कश्मीर। ये चारों स्थान हो गए, राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडल वन। तो कैसा लगा हमारा वीडियो गौतम बुद्ध से रिलेटेड जो भी जानकारी थी। तो यदि हमारा वीडियो से यानी मेरी बताई हुई जानकारी से आपको कुछ जानकारी मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।